Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see who will you marry. So यहाँ पे दो पाइल्स हैं, इनमें से आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो अपना डेट ऑफ बर्थ, या फिर अपने पर्सन का कर सकते हो। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई रिश्ता आया है, वैसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइडेड है तो उस हिसाब से आप मेडिटेट करके अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने पर्सन का चूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये बर्थ डेट्स हैं आपके 31, 12, 16, 6, 2, 20, 10, 18, 8, 4, 24, 14, 28, 22, 26, 30, इनमें से जो भी चूज़ किया है आपकी है ये रीडिंग। ओके, सो हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फर्स्ट इज़, ये इंसान कहाँ से होंगे? तो सबसे पहली चीज़, ये इंसान ऐसी जगह से होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे हो, चर्च हो, मॉस्क हो, ऐसी जगह से हो सकते हैं। जैसे सऊदी से हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। या फिर साउथ, मैंने बोला तो साउथ से हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्च होते हैं, ठीक है, वहाँ से हो सकते हैं। ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भगवान जी को पूजा जाता है, समथिंग लाइक दैट। जैसे लंदन में आप जाओगे तो हर एक कोने में आपको चर्च मिलेगा, वैसे ही ये इंसान होंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स भी करते होंगे, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीबों को हेल्प करती होगी या ऑफरिंग्स देते होंगे, ऐसे फैमिली से होंगे ये, ठीक है। मंदिर और चर्च जाना, मॉस्क जाना इनको बहुत पसंद होगा, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वाइल हो सकता है हमारा ये। ओके, सो अगर हम पर्सनालिटी की तरफ चले तो ये इंसान का पर्सनालिटी, हिम्मत बहुत होगा इनके अंदर, इनर स्ट्रेंथ बहुत होगा, ब्राउनिश हेयर में टोन में होगा इनका हेयर जो होगा, इनकी पलकें बहुत बड़ी होंगी, चेहरा बहुत सुंदर होगा, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लड़की, हैंडसम लड़का हो सकता है ये। ग्रीनिश कलर इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं ये, शादी से पहले बहुत सारे इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हो, दैट्स पॉसिबल। बट ये आपको चुनेंगे क्योंकि आप इनके फ्यूचर स्पाउस हैं। कलर इनका फेयर होगा जैसा पर्सनालिटी वाइज, शाय होंगे, कम बोलते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इन पे लोग फिदा हो जाते होंगे। ओके, इनके सूटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ सूटर्स। ऑनलाइन वैसे भी इनसे बात करना चाहते हो, बड़ी किसी से बात ना करते हो, समथिंग लाइक ऐसा भी हो सकता है, दिस पॉसिबल, ठीक है। मीडियम टू, इनके बाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग हो सकते हैं इस लड़की के। लड़कों के शॉर्ट में ही नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड फेयर कम्प्लेक्शन, बहुत सुंदर होंगे। नेक्स्ट इस, इनका फ्लॉस क्या होगा, इनके अंदर की कमियां क्या होंगी। टाइम फॉर अ नैप, 24 आपकी एज इस इंसान की हो सकती है जब आपकी शादी होगी। इनका जो फ्लॉ है कि बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत देर तक, हो सकता है 11 बजे तक सोते हो सुबह, उसके बाद ही ऑफिस जाते हो, या इनकी नाइट शिफ्ट लगती हो, ये सोते बहुत ज़्यादा होंगे, लेज़ी होंगे हल्के फुल्के। तो आपको ऐसा लगेगा यार ये बंदा सोता ही रहता है पूरा दिन, आपकी हेल्प नहीं करा पाता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये अर्ली मॉर्निंग बर्ड जैसे लड़के लड़कियां होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे चैंटिंग करते हैं, उसके बाद अपना योगा करते हैं, वैसा बंदा नहीं होगा ये, ठीक है। इसको लेट उठने की आदत होगी, बहुत ज़्यादा लेज़ी होगा, इसको नींद बहुत ज़्यादा आती होगी, इसका फ्लॉ है, इस पर इसको काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ गया, आप कैसे मिलोगे। अब आप एक लेडी के थ्रू मिलोगे, यहाँ पे फेमिनिन आ गया है, तो इसका मतलब एक औरत यहाँ पे इन्वॉल्व है जिसके थ्रू आप मिल सकते हो। अब ये आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकती है, ये ऐसी कोई पावरफुल लेडी है जिसके थ्रू आप मिल सकते हो। अब ये कोई ब्रोकर भी हो सकता है जिसके थ्रू आप मिले, दैट इज़ पॉसिबल। अब ये जो लेडी हैं एक डिवाइन फेमिनिन की जगह है, तो आपकी मदर के थ्रू भी इस इंसान से आप मिल सकते हो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। मोस्ट प्रॉबेबली कोई आंटी हो सकती है, बुआ हो सकती है, चाचा चाची हो सकती है, किसी से भी कोई लेडी है जिनके अंदर मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा है, उनके थ्रू आप मिलोगे। अब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कैसी होगी, ये इंसान आपको फ़र्स्ट मीटिंग में कैसे लगेंगे, आप वाइस वर्सा ले लीजिएगा। आप इनको देखोगे या ये आपको देखेंगे तो ये बहुत इंस्पायर होंगे आपकी बातों से। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करोगे। नंबर 3 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, इस इंसान का हो सकता है। सो यू बोथ विल बी इंस्पायरिंग ईच अदर, जैसा मुझे दिख रहा है। एंड हो सकता है कि आप दोनों में से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो कि आगे उस चैनल को कैसे लेके जाना है, या इंस्पिरेशन बातें कर सकते हो जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फर्स्ट मीटिंग में ये इंसान आपको पसंद कर लेंगे बिकॉज यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विल दे लव अबाउट यू। तो इस इंसान को आपके अंदर क्या पसंद आएगा बहुत ज़्यादा।
वो है प्रेयर। देखिए, आपको इस इंसान के अंदर या उस इंसान को आपके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, कि हमारा स्पिरिचुअल पाइल हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। या बहुत ज़्यादा भगवान जी पे मानते हो, योगा करते हो, प्रेयर्स करते हो, चैंटिंग करते हो, भगवान जी के मंदिर जाते हो, मॉस्क जाते हो, अल्लाह को बुलाते हो, वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हो, बहुत सारे गीता पढ़ते हो, या फिर कुरान पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो, ये सारी रीडिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट है, विच इज़ रिलेटेड टू ऑलमाइटी, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू गॉड। वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इनको ऐसा लगेगा कि इनकी दुआएं कबूल हो गई हैं इस प्रेयर के साथ, और आप दोनों का मिलन हो गया है। दैट्स व्हाट दिस पर्सन विल लव अबाउट यू। हाउ योर मैरिज बी लाइक, आपकी मैरिज कैसी रहेगी। आप हमेशा ट्रांसफॉर्म करोगे इस मैरिज में। इस मैरिज में बहुत सारे स्नेक्स होंगे जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर कट में बता रही हूँ। 31 आपकी एज हो सकती है जब आपकी शादी हो रही होगी। सो यू बोथ विल ट्रांसफॉर्म विथ ईच अदर, आई गेस यहाँ पे दिख रहा है। हमेशा ये जो मनी है इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है ये सांप, ठीक है, और अपनी पूंछ को खा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें यहाँ पे एंड आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें, बट वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज मुझे लग रहा है। या ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो हमेशा बुरा वक्त अच्छा वक्त सब देखोगे इस इंसान के साथ। यू विल ऑलवेज ट्रांसफॉर्म, समथिंग लाइक दैट। आपकी ओल्ड चीज़ें आप हमेशा छोड़ोगे और न्यू बिगिनिंग की तरफ जाओगे। हमेशा पुराने साइकिल को एंड करके नए साइकिल में जाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। कभी भी ओल्ड साइकिल में स्टक नहीं रहोगे इस इंसान के साथ। लास्ट में हम लोग आपका एडवाइस कार्ड देखेंगे, ओके। हम लोग ये देख लेते हैं कि टैरो क्या कहता है। सो दीज आर योर कार्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सो यहाँ पे जो सन साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, सबसे हैवी जो नज़र आ रहा है वो है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। चीख चीख के बोल रहा है कि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इस पाइल में जिनसे आपकी मैरिज होगी। अदर देन दैट जो मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सैज भी हैवी है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हल्का फुल्का है। वो इनके चार्ट्स में हल्का फुल्का कहीं आता होगा, बट बाकी दोनों साइंस यहाँ पे काफ़ी हैवी हैं। So if we go with the first set of cards, so 2 of swords, 4 of swords and king of swords। ये जो इंसान होंगे इनके पास ना 2 ऑप्शंस होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जब आपकी तरफ आएंगे ये इंसान, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूज होंगे। वो स्टार्टिंग वाले पर्सनालिटी कार्ड से ही मुझे लगे बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, तो इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिश्ते आए हुए होंगे, बट ये आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। यू आर लाइक वेरी डिवोशनल, साड़ी वाड़ी पहनते हो, नथनी पहनते हो, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, तो ये थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। बट आपसे बात करके तो इसको सही लगेगा, बट ये थोड़ी सी स्टक एनर्जी में होगा 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ठीक है। ये लेज़ी बंदा होगा बहुत ज़्यादा, बट विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स ना इसको आपकी इंटेलिजेंस बहुत पसंद आएगी। आप जैसे बात करते हो, आपका जो होता है ना कुछ लड़कियों में जो इंटेलिजेंट लॉजिक बातें करते हैं, वैसे आप हो सकते हो। वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तभी जाके इस रिश्ते के लिए हाँ बोलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में कंफ्यूज्ड और दो राहे पे होगा। ये कोई डिसीजन बनाएगा नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा बोल नहीं सकता कि भाई हाँ मुझे पसंद है। ये थोड़ा सा डिले करेगा। जब ये बंदा आपसे बात करेगा, ही विल स्टार्ट टेक्सटिंग यू, मैसेजेस आपकी तरफ आएंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपको बहुत सारे टेक्सटिंग मैसेजेस, ट्रैवल, मिलने आ सकता है, डेट पे जा सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा आपकी तरफ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसको आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल, आपका सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी सब पसंद आएगा। समहाउ ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएगा और इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिश्ते होंगे। ये उनको भी रिजेक्ट कर रहा होगा, आपको भी फाइनली रिजेक्ट कर चुका होगा। बहुत सारे लोग इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, इसने आपको रिजेक्ट किया हो सकता है, तो आपका भी रिश्ता रिजेक्ट कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सब कुछ देख दाग के, सब कुछ होने के बावजूद भी, ये बंदा आपसे मिलने के बाद भी, मैसेजेस करने के बाद भी
ये आपको रिजेक्ट कर देगा, ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ने इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस किया होगा, इनके घर से कोई हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टबो मोमेंट आ जाएगा और ये बंदा, ये रिश्ता अचानक से एकदम ये लोग मना कर देंगे तो आपको बड़ा अजीब सा फील होगा कि सारी बातें करने के बाद भी ये बंदा इसने मना कर दिया, तो आपका दिल बहुत टूटेगा क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा, समथिंग लाइक दैट। ये अभी आपके साथ चल रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर आप सारे होप्स खो दोगे, आपको लगेगा आपकी शादी नहीं होगी, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा आएगा आपकी तरफ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स और आपके साथ ये रिलेशनशिप के लिए हाँ बोलेगा। अगर कोई भी नहीं माना, ठीक है, इसके घर से या कोई भी प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी ये इंसान आपके साथ शादी करेगा, जैसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मास्क पहना है, तो जब कोविड चल रहा होगा तब आपकी शादी होगी। कोविड पूरी तरह गया नहीं होगा क्योंकि इस लड़की ने मास्क पहना है, इस लड़के ने भी मास्क पहना हुआ है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपकी शादी हो सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग चेक करेंगे ये कब होगी, ठीक है। ये सारे दिख रहा है मुझे, आपकी मैरिज है यहाँ पे। एक टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आएगा, उसके बाद ही आपकी शादी होगी। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, तो ये एंजल्स की तरफ से एक रिश्ता है, तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, आपकी शादी होगी। अब देखिए यहाँ पे अभी बारिश हो गई, जैसे मैंने ये वाला कार्ड उठाया, तो इसका मतलब बारिश के मौसम में अभी भी ये रिश्ता आ सकता है आपकी तरफ। एंजल्स ये रिश्ते को आपकी तरफ भेजेंगे, फिर आपकी मैरिज होगी, जैसा मुझे दिख रहा है। अब कब तक हो सकती है देख लेते हैं। सी 1 मंथ में ये रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है गाइस। अगर आप मैट्रिमोनी में देख रहे हैं तो ये आ सकता है आपकी तरफ। उसके अलावा देख लेते हैं ये रिश्ता आपके लिए क्या लेके आएगा, ठीक है। ये रिश्ता आपके लिए क्या लेके आएगा, तो हो सकता है कि ये इंसान आपका लॉयर हो, किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, अपने ऊपर मत लीजिएगा। सिंगल्स की रीडिंग है ये पूरी। अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बंदा डिवोर्सी है, आप डिवोर्सी हो, तो एक लीगल बैटल विन करने में इंसान आपकी तरफ मदद कर सकता है, या उसके बाद ही इंसान आपकी तरफ आएगा। जो लोग डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं, लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है वो, ठीक है। मेडिटेट, ये इंसान आपको मेडिटेट करना सिखाएंगे जब आपकी तरफ आएंगे। चेंज इन द माइंड सेट, तो आपकी जो सोच है अभी जो चल रही है उससे डिफरेंट सोच हो जाएगी जब आप इस इंसान से मैरिज करेंगे। अपकमिंग ट्रिप, तो इंसान आपको वैकेशंस पे लेके जाएगा बहुत ज़्यादा, एंड ट्रिप के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो जिससे भी आपकी मैरिज होगी। सीक्रेट एडमायरर, ये आपका क्रश हो सकता है, आप इसके क्रश हो सकते हो, ठीक है गाइस। कॉन्ग्रेट्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो सकती है होएगी, दैट्स व्हाट आई कैन सी। टुगेदर फॉरएवर, ये इंसान आपको आपके एंड तक आपके साथ होंगे। मेकिंग म्यूज़िक, इसको म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है। मिसिंग यू, इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो तो आपको मिस करेगा, मिस करता है अभी भी, या मिस करेगा अगर नहीं जानते हो। हैप्पी डेज अहेड, आपके अच्छा वक्त और खुशियों वाला दिन शुरू हो जाएगा। फॉरेन ट्रैवल, PR, ये फॉरेनर हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री से हो सकता है, एंड इसका PR का मिल जाएगा तो आपको भी ले जाएगा। मनी इश्यूज़, आपको मनी इश्यूज़ हो सकते हैं अभी राइट नो, उसके बाद ही इंसान आपकी तरफ आएंगे। मीटिंग न्यू पीपल, सो आप लोग बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा शादी के बाद। कार्मिक, ये कार्मिक के साथ अभी डील कर रहा है, जैसे ख़त्म हो जाएगा आपकी तरफ आ जाएंगे। अदर देन दैट, इस इंसान का इनिशियल और बर्थडे देख लेते हैं। लेट्स सी द बर्थडेज एंड इनिशियल्स। 78 बॉर्न ये बंदा हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो डिवोर्स के थ्रू गुजर रहा है। 40 इसकी एज आपकी, 86 इसकी एज, सॉरी 86 बॉर्न ये, 30 इसकी एज हो सकती है। 86 बॉर्न ये हो सकता है, 30 इसकी एज आपकी हो सकती है। 95 बॉर्न आप ये, 35 इसकी एज आपकी एज, ठीक है। 90 बॉर्न आप ये, 83 भी इसका बॉर्न हो सकता है, बॉर्न मंथ। 39 भी इसकी एज हो सकती है, ठीक है। 35 हो सकती है, 39 हो सकती है। BDM, PJ, ये बहुत ज़्यादा मजाक करता होगा, PJs मारता होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे ये कैसा मजाक है। VIG, विग, ये विग लगाता होगा शायद। यहाँ पे 8 है तो अगस्त में इसका बर्थडे आता है, अगस्त में आप मिल सकते हो। 1 मंथ आपका दिखा रहा था।
पीएफ के ऑफिस में आप दोनों मिलोगे, या फिर आप दोनों का कुछ पीएफ से लेना देना होगा। एपी, अजय इसका नाम हो सकता है, विजय इसका नाम हो सकता है, बिंदु हो सकता है, फारूक हो सकता है, फैजल हो सकता है। पी से हॉस्टल में आप मिल सकते हो विद पीजीडीएम। देखिए पीजीडीएम, तो आप अपना पीजीडीएम कर रहे होंगे तब मिल सकते हो इस इंसान से। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 2. Hello, welcome back. Pile number 2 जिनका भी बर्थडे आता है 1, 23, 7, 29, 15, 25, 3, 21, 11, 17, 27, 13, 5, 9, 19, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी कहाँ से होंगे ये इंसान। जो होंगे मुझे लगता है पहाड़ी हो सकते हैं, पहाड़ वाली एरिया से हो सकते हैं, गढ़वाल से हो सकते हैं, माउंटेन एरिया से हो सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री से भी हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हो, दिखते हो, विजिबल हो, ऐसे वहाँ पे गर्मी और ठंड दोनों पड़ती हो। तो ऐसे ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं ये इंसान। ऐसी जगह से ये इंसान हो सकते हैं जैसा मुझे नज़र आ रहा है। बाकी आपके टैरो की तरफ हम लास्ट में चलेंगे, पहले बाकी हम कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी आप पूछें तो इनका वीटिश से डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है विद हैथर, बट ये बहुत ना जॉयफुल बंदा होगा, हंसता रहता होगा, मस्ती करता रहता होगा, पॉजिटिव सोच होगी, नेगेटिव गाने नहीं सुनेगा, पॉजिटिव इसकी सोच होगी, हमेशा आपको पॉजिटिविटी देगा, ऐसा बंदा होगा। खुश रहता होगा छोटी छोटी चीज़ों में, इसको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए होंगी खुश होने के लिए। क्राउन पहना है इसने तो इसका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड होगा। इसके ब्लैक बाल होंगे, इसका आंखें बहुत ज़्यादा नशीली होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी। विंग्ड आईलाइनर लगाने का इस लड़की को शौक होगा, और इसकी नोज़ बहुत छोटी होगी, बेबी नोज़ हो सकता है इसका। होठ बहुत खूबसूरत होंगे, बड़े बड़े, एंड इसका फिगर बहुत खूबसूरत होगा, इस लड़की का बहुत ही प्रिटी होगी। लड़का भी पतला ही हो सकता है, दोनों का ही रंग ढला हुआ लग रहा है मुझे यहाँ पे। वीटिश से डार्क कम्प्लेक्शन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड पहनने का, गोल्ड कलेक्ट करने का इसको बहुत शौक होगा। हंसती रहती होगी, मस्ती करती रहेगी अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, एंजॉय करती रहती होगी। ऐसी बंदी होगी या बंदा होगा, बहुत मज़ा आएगा इसके साथ आपको। इसके साथ बैठोगे ना, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अरे यार मैं नेगेटिव एनर्जी, मेरा आपका दिन ख़राब होगा ना ऑफिस का, तो ये बंदी या बंदा ठीक कर देंगे उसको शाम को, ऐसा होगा। अब आप आ जाते हैं इस इंसान के फ्लॉस की तरफ। देखिए इसका फ्लॉस ये है कि दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनता है। वो क्या बातें हैं आप देख लीजिए। 42 इसकी एज इस लड़के की, लड़की की हो सकती है, कुछ लोग हैं, दैट्स ओनली फॉर फ्यू पीपल। 4, 5, 6 आपका लाइफ पाथ हो सकता है। चॉपवुड के साथ आपके रिश्ते में बहुत सारे लोग अड़ंगी देंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ये लड़का अच्छा नहीं, ये लड़की अच्छी नहीं, इसको मना कर दो, क्योंकि वो जलते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन में हो। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो, वो हम आगे टैरो से देखेंगे, इसमें तो पता नहीं चल रहा है इतना। तो वो लोग इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, रोड़ा डालने की कोशिश करेंगे, विद द चॉपवुड बीच में आ जाएंगे, ठीक है, वुड बन के। बट वो हो नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों तो फ्यूचर स्पाउस हो, आपकी तो शादी होगी इस इंसान से। एंड ये इंसान नए डोर्स खोलेगा आपके लिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डोर खुला हुआ है। बट यहाँ पे बीच में ये वुड है, जिस वजह से आप उस तरफ को जा नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ डिलेस और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इस रिश्ते में, जैसा मुझे दिख रहा है। और इसकी कमियां यही होंगी, दूसरों की बातें सुनता होगा, दूसरे से इन्फ्लुएंस होता होगा, वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। खुद का ओपिनियन होना ज़रूरी है। वो इस बंदे के अंदर एक फ्लॉ होगा कि अगर इसके पेरेंट्स बोल देंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो ये उसकी बातें सुन लेगा समथिंग, वो इसको हटाना पड़ेगा। हाउ यू विल मीट थ्रू म्यूज़िक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, गाने बनाता हो, लिखता हो, इसका खुद का म्यूज़िक सेटअप हो सकता है घर में। इसको गिटार बजाने का शौक़ हो, इसको वायलिन बजाने का, सितार बजाने का, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक़ हो, गाना गाने का शौक़ हो, सिंगर हो सकता है ये, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, रैपर भी हो सकता है। गुस्सा इसको तेज़ आता होगा, यहाँ पे लायन है तो लियो भी इसका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। विल चेक विद द टैरो व्हाट इज़ देयर इन द रीडिंग। बट यहाँ पे अभी शेर है, 2 शेर है, टाइगर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो गुस्सा तेज़ आता होगा इस इंसान को, जैसा दिख रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का। म्यूज़िक के थ्रू आप मिलोगे, इन द सेंस कि म्यूज़िकली के थ्रू आप मिले हो, दैट्स पॉसिबल। पहले म्यूज़िकली टिकटॉक
था तो उसके थ्रू आप मिलोगे या मिलने वाले हो, या इंस्टाग्राम में म्यूज़िक चलता है वहाँ से मिल सकते हो उस इंसान से। शॉर्ट्स चलते हैं यूट्यूब में, उसके थ्रू मिल सकते हो कमेंट सेक्शन से, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक से ही आप मिलोगे। आप दोनों ही सिंगर्स हो सकते हो, आप दोनों की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, इस इंसान की आवाज़ बहुत सुंदर हो सकती है। नेक्स्ट है आपकी फर्स्ट मीटिंग में क्या होगा, लेगेसी ऑफ लाइट। देखिए आप हीलर हो सकते हो, ये म्यूजिशियन हो सकता है, दैट्स पॉसिबल कि दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो। ये ज़्यादा फेमस हो, आप कम फेमस हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एनी विच वेज 7 आपका लाइफ पाथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो जब ये इंसान आपसे मिलेगा फर्स्ट मीटिंग में, इसको अपनी लाइट मिल जाएगी। अब देखिए लाइट ढूंढना, एक अवेकन सोल बनना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मिन्नतें और मेहनत, बहुत मेहनत लगती है। तो वो लाइट इस इंसान को मिल जाएगी। आपका बच्चा भी है, यहाँ पे एक बेटा है आपका। सो आप, ये बंदा अवेकन हो जाएगा आपके साथ फर्स्ट मीटिंग में, इसको अपनी लाइट मिल जाएगी। ये ना कुछ ऐसा होता है ना, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं लेकिन कभी वो वाइब नहीं बैठ पाता, कभी वो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बैठ पाता। वो चीज़ इस इंसान को आपके साथ उस फर्स्ट मीटिंग में मिल जाएगी, क्योंकि इसकी सोल अवेकन हो जाएगी, आपके हार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे फर्स्ट मीटिंग में, और ये बात ये आपसे शेयर करेंगे जैसा मुझे दिख रहा है। अब इस इंसान को व्हाट विल दे लव अबाउट यू, इस इंसान को आपके अंदर क्या सबसे अच्छा लगेगा, पसंद आएगा कि आप एक वॉरियर हो। यहाँ पे 10 है, 10 10 10 0 1 ये नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। 777 गाड़ियों पे दिख सकते हैं, जैसे अभी मैं वापस आ रही थी तो मुझे दिख रहे थे, वो आपको दिख सकते हैं। या 666 भी दिख सकता है। अब देखिए वॉरियर है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वहाँ से निकल के आ जाते हो, वो चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद आएगी। पास्ट आपका बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, एक पास्ट मैरिज फेल हुआ, एक रिलेशनशिप फेल हुआ, वहाँ से आप निकल के आ जाते हो। अब देखो ये स्नेक जो है वो इसके ऊपर से निकल के आ रहा है, इस डेड चीज़ के। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ, आपकी तबीयत ख़राब हुई है, या फिर आपने बहुत बुरा एब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, गलत लोगों के साथ मिलते जुलते थे, वहाँ सबसे आप निकल के आ जाओगे इस इंसान से मिलते ही। और इसके अंदर एक वाइब होगा कि आपको वहाँ से निकाल के ले आएगा, ऐसा टाइप का। तो इस इंसान को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आप एक वॉरियर हो, आप लड़ के निकल के आ जाते हो प्रॉब्लम से, और लोगों को पता नहीं चलता। आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान हो सकती है। मुस्कान आपका नाम इस इंसान का, इस लड़की का नाम हो सकता है। हाउ योर मैरिज बी लाइक, आपकी जो मैरिज होगी वो कैसी होगी। क्लेंजिंग, इस मैरिज में आप क्लेंस करोगे। जो भी बंदा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी में, वो सबसे ज़्यादा क्लेंस करेगा। आप भी हो सकते हो, ये इंसान भी। आपका जो मैरिज है वो क्लेंजिंग की ओर आपको ले जाएगा, आपके सारे चक्रास को क्लेंस करेगा, हील करेगा, आपको टैरो से जोड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेगा, एस्ट्रोनॉमी से जोड़ेगा, इन सब चीज़ों से जोड़ेगा। और यहाँ पे एक वो जल रहा है, व्हाट डू यू कॉल, आपका सेज जल रहा है। तो इन सब में, मैजिक्स में भी आप आ सकते हो। ये सारी क्लेंजिंग वेंजिंग होगी आपकी, और आप एक अवेकन सोल बन जाओगे दोनों मिलके, जैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपका एडवाइस कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम आपके टैरो से चलते हैं। ये मैरिज में आप बहुत खुश रहोगे जैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर आपने पास्ट में बहुत दुख देखा है तो। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल काम करते हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बंदा हीलर, एक बंदा म्यूजिशियन हो सकता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेड रिलेशनशिप होगा जैसा दिख रहा है। आपने मैनिफेस्ट मून रिचुअल करके इस इंसान को पाया हो सकता है। मैनिफेस्टेशन वर्क आपको करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, LOA कर सकते हो, लॉ ऑफ एजम्पशन भी कर सकते हो। आपको एज्यूम करना है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, यू आर वेरी हैप्पी इन दिस मैरिज। ओके, दैट इज़ लॉ ऑफ एजम्पशन। आप चेक कर सकते हो गूगल से, आप करना चाहो तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मैनिफेस्टेड रिश्ता होगा जैसा मुझे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बंदी डिवोर्सी हो सकती है, ये बंदा डिवोर्सी हो सकता है। पाइल नंबर 1 आप सिंगल्स के लिए देख सकते हो। ये एक पास्ट मैरिज, फेल्ड मैरिज हो सकता है, एक फेल्ड रिलेशनशिप से बंदा निकल रहा होगा 5 ऑफ कॉइन्स के साथ। जब ये इंसान के पास ना ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, आपकी तरफ आएगा। ये बंदा ना यहाँ बाहर बैठ के वेट कर रहा है किसी का, बट इस चर्च से कोई आ नहीं रहा, क्योंकि इस चर्च में किसी की शादी हो रही है। ठीक है, तो इसको किसी ने चीट किया हो सकता है, इसको झूठ बोला हो सकता है, धोखा दिया हो सकता है, इसको चीटिंग में डाला हो सकता है किसी ने, इसको ना हमेशा कोल्ड में रखा हो सकता है, उसको अकेला कर दिया हो सकता है। ऐसे बंदे से आपकी शादी होगी।
एंड 2 ऑफ कप्स के साथ ये हमेशा सोचता था कि वो इंसान इसका सोलमेट है, ठीक है, वो इंसान इसका 2 ऑफ कप्स है। एक्चुअली वो इस इंसान का 2 ऑफ कप्स नहीं, मुझे लगता है कि वो इंसान एक LGBT कम्युनिटी से हो सकता है, उसका इंटरेस्ट लड़कियों में ही हो, उसका इंटरेस्ट लड़कों में ही हो, ऐसा भी हो सकता है जिससे भी आपकी शादी होगी, ठीक है। या आप लोग LGBT कम्युनिटी से हो, आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो, तो वो इंसान आपको मिलने वाला है जैसा मुझे दिख रहा है। अब देखिए वहाँ पे इनको चीटिंग तो मिला है और ये उनको सोलमेट समझ रहे थे, बट वो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स निकले, उन्होंने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से जैसा मुझे दिख रहा है। वो बहुत सारे रिश्तों में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, सेक्सुअल एडिक्शंस में हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेविल आ चुका है, ठीक है। अब इनका जो सनसाइन हो सकता है हेवी कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये दोनों सनसाइंस यहाँ पे हैवी है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हल्का फुल्का है, ठीक है। ये दोनों सनसाइंस यहाँ पे हैवी हैं, बाकी आप पाइल नंबर 1 देख सकते हो। देखिए अब ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में होगा ये बंदा, या फिर ये ड्रिंक करता हो बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इसका पास रिलेशनशिप और पास मैरिज टूट गया हो, दैट्स पॉसिबल। या फिर ड्रग्स लेता हो, या कुछ भी बहुत एक्सेसिव करता हो, शॉपिंग करता हो, कुछ भी पैसों का झोलझाल करता हो, ऐसा कुछ करता हो। या फिर इसने बहुत पैसा गंवाया हो किसी बिजनेस लॉस में, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। पार्टनरशिप में इसने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ काम किया हो जो फेल हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। विद द डेविल कार्ड एंड पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएगा। इसका एक बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, और फिर ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएगा और ये वहाँ से निकलता हुआ ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ट्रैवलिंग के थ्रू आपको मिल सकता है, ट्रैवल जॉब में हो सकता है, तो ट्रैवल के टाइम में आपको मिल सकता है, जब ये ट्रैवलिंग कर रहा हो, इंडिया आ रहा हो, बाहर जा रहा हो, आप जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। 8 ऑफ कप्स के साथ इन सारे कप्स में पानी है, तो यहाँ पे काफ़ी लव होगा आप दोनों के बीच में जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आप एक डिवोर्सी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। सिंगल पेरेंट वाइब्स यहाँ पे है विद द पेज ऑफ कप्स, बट ये इंसान काफ़ी लविंग और केयरिंग होगा आपकी तरफ, ठीक है। जब ये आपकी ज़िंदगी में आएगा ये बहुत ज़्यादा अकेला होगा, इसको सब ने डुबो दिया होगा, ठीक है। सब लोगों ने इसको 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इसको इस बोट से गिरा दिया होगा और इसके ऊपर बहुत सारे खंजर मारे होंगे। तो इसने बहुत ज़्यादा दुख देखा हो अपनी लाइफ में, इसने मार खाया हो सकता है, एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकता है, बचपन में इसकी शादी हो गई, उसकी शादी को 9 साल हो गए हो, ठीक है, या फिर 14 साल हो गए, 1 साल हुआ हो, 5 साल हुआ हो इसकी शादी को, ऐसा भी हो सकता है। इसका पास्ट बहुत बुरा है, जो भी इंसान से आपकी शादी होगी, लेकिन जब ये आएगा, आप जब इसे मैनिफेस्ट करोगे, तो ये इंसान आपको एक स्टेबिलिटी दे सकता है, खुशियाँ दे सकता है, रोमांटिक होगा, ये प्यार होगा इसके अंदर बचा हुआ थोड़ा बहुत, जो इन लोगों ने छीन लिया होगा। टॉक्सिक फैमिली भी हो सकती है, जो इन्होंने धोखा दिया हो, इनका प्रॉपर्टी छीनना चाहता हो, इनका हिस्सा छीनना चाहता हो, इनका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से निकल के आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया होगा इस रिश्ते को, और जैसे ही आप एंटर करोगे इनको वो प्रॉपर्टी का हिस्सा इनको मिल जाएगा। आपके कदम इनके लिए बहुत लकी होंगे और आप दोनों मिलके इस मैरिज को बहुत अच्छा चलाओगे जैसा मुझे दिख रहा है। स्टेबल रिलेशनशिप होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, पैसों पे बेस्ड नहीं होगा, प्यार पे बेस्ड होगा। इस रिश्ते में आपको कंटेनमेंट मिलेगा जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं ये इंसान आपके लिए क्या लेके आएंगे जिससे भी आपकी शादी होगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा एक तो, दूसरी बात इसने ब्लैक मैजिक्स भी किया हो सकता है आपको पाने के लिए, हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में फंसा हुआ हो, ठीक है गाइस। और ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, पागल होगा, क्रेजी होगा ये बंदा आपके लिए, ठीक है। ओवर पॉजिटिव होगा, बहुत प्यार करेगा आपको, ठीक है। जो चीज़ आपको पहले नहीं मिली, जो लोग आपको तंग करते थे वैसा नहीं होगा, ये आपके लिए हेल्दी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है, माय गॉड। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी। आपको आपका शादी के बाद आपका ट्रू लव मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन वर्क आपको करना है, उसी के थ्रू ही ये इंसान आपको मिल सकता है। काम, ये बहुत काम बंदा होगा इस, या आप बहुत काम होंगे, समथिंग लाइक दैट। कोई ना कोई एक बंदा काम होगा बहुत ज़्यादा, एक को सपोर्ट करेगा। दोस्ती, फ्रेंडशिप होगी आप दोनों के बीच में, उसके बाद ही ये शादी होगी, ठीक है। टेस्टिंग टाइम, इस इंसान का बुरा वक्त चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, इसके पास पैसे नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके सारे पैसे लुटा दिए शायद किसी पे, या फिर इस पर कोई केस वेस हुआ होगा, वहाँ पे इसने लुटा दिया। सोशलाइजिंग, आप कभी पार्टी में जाओ, सोशलाइज करो, तब आप इस इंसान से मिल सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
प्रमोशंस के थ्रू आप मिल सकते हो, कभी आप प्रमोशन कर रहे हो या इस शादी के बाद आप काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस करोगे, फेमस हो जाओगे, समथिंग लाइक दैट। अर्थ साइन, देखिए मैंने क्या बोला था, आपका अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्स इसका हो सकता है। ट्रायंगल थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पे जो इस रिश्ते में बीच में अभी बैठा हुआ है डेविल की जगह, और वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है इस इंसान से, इनको तंग कर रहा है। डेटिंग अ सेलिब्रिटी, माई गॉड आई कांट बिलीव इट, ये बंदा सेलिब्रिटी हो सकता है गाइस। ओके, आई कांट बिलीव इट। Okay guys, this person can be a celebrity, he can be famous on social media, और otherwise also he can be a musician। बैड कर्मा, इसका बैड कर्मा ये पे कर रहा है अभी, उसके बाद आपकी तरफ आएगा ये, ठीक है ना गाइस। ओह माय गॉड, फ्लर्ट, देखिए आपके साथ ये फ्लर्ट करेगा जब पहली बार आएगा, तो आप उसको क्लियर कट बोल दीजिएगा मुझे मैरिज चाहिए। फाइटिंग, इसकी फाइटिंग चल रही है किसी के साथ अभी राइट नाउ, थर्ड पार्टी के साथ एज पॉसिबल। आप देखिए इसके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं इस बंदी को। बैलेंस, ये इस मैरिज में बहुत ज़्यादा बैलेंस और खुशियाँ ले आएगा जैसा दिख रहा है यहाँ पे। यूट्यूब, ये बंदा यूट्यूबर, आप यूट्यूबर एज पॉसिबल, ये बंदी यूट्यूबर, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। फ्रीडम, इस रिश्ते में आपको हमेशा फ्रीडम मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला है। ओके, बी पेशेंट, आपको पेशेंट रहना है। ये आ रहा है आपकी तरफ, वॉचिंग है सोशल मीडिया, ये बंदा आपको स्टॉक करता है, फेक आईडी बनाता है, ये देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ, आप चेक करिए अपने, आपकी स्टोरीज कौन कौन चेक करता है, मैं तो चेक नहीं करती कौन कौन देखता है, आप देख सकते हो, ठीक है। कॉल, सबसे पहले आपको कॉल करेगा, फिर आपकी बातचीत होगी। सर शायद आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया होगा सारा अपना, तो टेक्स्ट मैसेज करेगा, सो ये टेक्स्ट मैसेज करेगा, कॉल करेगा, उसके बाद आपकी बात होगी। रिकन्सिलेशन होने वाला है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, इसको आप ऑलरेडी जानते हो, पैचअप होएगा। फाइट, अगर आपकी कोई फाइट हुई है वो क्लियर हो जाएगी इस इंसान के साथ। गुड हेल्थ, इस इंसान से शादी करने के बाद आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जो अब तक ख़राब चल रही थी, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो तो इस इंसान का हेल्थ, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा। यंगर गाय, ये लड़का छोटा हो सकता है आपसे एज में। ओके गाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा रीडिंग जा रहा है ये। हैप्पी टाइम्स, आपको हैप्पी टाइम्स आपकी ज़िंदगी में ये बंदा ले आएगा, ठीक है, जैसा मुझे दिख रहा है। प्रेगनेंसी, आपकी इस इंसान के साथ प्रेगनेंसी आएगी। एंड ट्विन फ्लेम्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। प्रेगनेंसी, ये लड़का या लड़की छोटे हो सकते हैं आपसे एज में। ट्विन फ्लेम्स, आप दोनों में एज का डिफरेंस होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, बट मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी है। इस इंसान के साथ आपका प्रेगनेंसी आएगा, फिर आपकी शादी होगी। आपको जो एडवाइस कार्ड है वो है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, वो आपके में था ही वो कार्ड में कि आपकी अवेकनिंग होगी, लाइट आपकी तरफ आएगा, इस इंसान की तरफ जाएगा, फ्लो कर रहा है इस कप से दोनों साइड से जितना भी लाइट है, तो आप दोनों के अंदर डीप बातें होंगी, डीप नोइंग होगा। रात को आप बहुत देर तक बातें करोगे एक दूसरे के साथ, डीप बातें होंगी जो आपने आज तक कभी किसी के साथ नहीं करी। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमर्ज करोगे, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इमर्जिंग है यहाँ पे, इवॉल्व करोगे, आपके सोल्स अवेकन हो जाएंगे। आप दोनों स्टार सीड फैमिलीज़ हो सकते हो, आप दोनों यू नो ट्विन फ्लेम फैमिलीज़ हो सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक काम के लिए भेजा गया, हीलर्स हो सकते हो आप लोग। अब देखते हैं इस इंसान से आपकी कब तक शादी हो सकती है, कितने मंथ में। 1 मंथ, ओके, नेक्स्ट मंथ, इस मंथ आपकी शादी हो सकती है, इस कोर्ट मैरिज हो सकती है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं 41 इसकी एज, 31 आपकी एज, 30 आपकी एज, 36 इसकी एज, 32 आपकी एज, 76 बॉर्न ये, ऐसा हो सकता है, 74 बॉर्न ये, 24 आपकी एज, 42 आपकी एज, 82 इस बॉर्न ये, 86 बॉर्न, 82, 83, 84 बॉर्न ये सब हो सकता है आपका एज। 22 आपकी एज हो सकती है, आप देख लीजिएगा गाइस जैसा सही लगे। BOE बॉय, सो बेबी बॉय होगा आपका इस इंसान के साथ, मुझे लग रहा है फर्स्ट बेबी। उसके अलावा RSVP, रेणु इसका नाम हो सकता है, ठीक है, रेणु। जया इसका नाम हो सकता है, ज्योति हो सकता है, जोजो हो सकता है, SK इसका नाम इनिशियल हो सकता है, AB बेबी इसका इनिशियल हो सकता है,
EU। ये रहे आपके इनिशियल्स एंड आपके नंबर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपसे रेजोनेट हुआ तो पाइल नंबर 2 इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please set up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.